आपका स्वागत है रीइंकार्नेटेड एज अ गॉड टियर बेबी विद एन एसएसएस रैंक चीट सिस्टम के सेकंड वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यंग मास्टर जी उसकी तारीफ करता है। ओल्ड चैन, तुम हमेशा परफेक्ट हो, तुम्हें सही तरह ट्रेन किया गया। फिर वो एक औरत की तरफ देखकर कहता है, मैं ये पूरा ट्रिप तुम्हारे लिए अरेंज करके लाया हूं। औरत कोल्डली हंसती है, तुम जी फैमिली के लोग बस सोशल लैडर क्लाइंब करने के लिए डेस्परेट हो। इंसल्ट इग्नोर करके वो सब ग्लोइंग पोर्टल की तरफ चलते हैं। द सर्वाइवर। जंगल के एक और कोने में एक सोल्जर हीरो को वॉर्न करता है, डेंजरस बीस्ट आ रही है। यंग मास्टर जी को खबर मिलती है, सर एक बंदा अभी भी जिंदा है। वो स्मॉग करता है, अच्छा है, मेडिसिन के लिए एक्स्ट्रा फूड मिल जाएगा। ओल्ड चैन कंफ्यूज्ड, कैसे पॉसिबल है, सब तो डी लेवल सोल्जर्स थे। तभी एक डेफनिंग रॉर आता है, सब उस तरफ देखते हैं। वोंड लगा हुआ एक जायंट बीस्ट एक अकेला बैटर्ड यंग मैन को घूर रहा होता है। यंग मास्टर जी का चेहरा पेल पड़ जाता है, ये तो येन है। यंग मैन कंफ्यूज्ड होकर घूमता है। ब्रदर चैन, येन का फ्रेंड घबराकर पूछता है, तुम रीइंफोर्समेंट्स लाए हो? एनिमीज पैनिक में भागने लगते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन। वूम्ब में बैठा रीबॉर्न बेबी अपने टाइनी फिस्ट्स कस लेता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ब्लड फ्यूड का हिसाब होगा। बैंक्वेट हॉल में वो अपने छोटे हाथ ट्रेटर की तरफ बढ़ाता है, क्यूट बेबी नॉइजेस बनाते हुए। ट्रेटर कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या चाहता है? बेबी का फादर प्राउडली कहता है, वो तुम्हारे गोद में आना चाहता है, ये तुम्हारे लिए ऑनर है। ट्रेटर फोर्स्ड स्माइल के साथ बेबी को गोद में उठा लेता है। बेबी हल्की सी फेक क्राई करता है, पर उसकी आंखों में एक ईविल स्पार्क होती है। फिर येलो लाइटनिंग ट्रिगर्ड। बेबी के छोटे बॉडी से येलो लाइटनिंग बर्स्ट होती है। ट्रेटर का बॉडी शॉक से झटके खाकर हिलने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो होती है और उसे बेबी को छोड़ना पड़ता है। बेबी फ्लोर पर गिरता है। एक लाउड थर्ड होता है। लेडीज गास्प करती हैं। म्यूजिक तुरंत रुक जाता है। एवरीवन टर्न्स साइलेंट। ग्रैंडफादर चुप रहता है, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। पेरेंट्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। बेबी जोर से रोना शुरू कर देता है, परफेक्टली एक्टिंग लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड। ट्रेटर कोल्ड स्वेट में भीग जाता है, डर के मारे ट्रेम्बलिंग। ग्रैंडफादर फाइनली एक्सप्लोड करता है। लाओ फैमिली का एयर को कौन गिराता है? ट्रेटर जमीन पर गिर जाता है, हाथ जोड़कर। सर, मैं कसम खाकर कहता हूं, बच्चा खुद हिला था। बेबी का फादर गुस्से से ग्राउल करता है, चुप, तू जैसा कुत्ता वर्ड बोलने लायक भी नहीं। वो एक ब्रूटल किक ट्रेटर के चेस्ट में मार देता है। ट्रेटर फ्लोर पर स्किड होता हुआ चिल्लाता है। वो क्रॉलिंग करते हुए माफी मांगता है, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी सारी ट्रेजर्स दे दूंगा, बस बेबी को हर्ट मत समझना। फादर कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ और अच्छी तरह पीटो। एक मेड बेबी को उठा लेती है। उसके शोल्डर के पीछे छुपा हुआ बेबी एक ईवल स्मर्क देता है। प्लान परफेक्टली काम कर गया। ट्रेटर कंफ्यूजन में सोचता है, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? बेबी तुरंत फिर रोना स्टार्ट कर देता है, अपनी इनोसेंट एक्टिंग मेंटेन करते हुए। ग्रैंडफादर मेड को ऑर्डर देता है, इसे रूम में ले जाओ, चेक करो कहीं चोट तो नहीं लगी। जैसे ही बेबी जाता है, ग्रैंडफादर अपने बेटे की तरफ कोल्ड ग्लेयर देता है, हमारी फैमिली को ऐसे वर्थलेस लोग की जरूरत नहीं। पेट्रियार्क एंग्रीली हॉल से बाहर चला जाता है। फादर गुस्से में वाइन ग्लास को इतना स्क्वीज करता है कि ग्लास उसके हाथ में टूट जाता है, खून टपकने लगता है। और वो गुस्से में फिर ट्रेटर के मुंह पर एक और ब्रूटल किक मार देता है, इसे बाहर ले जाओ, डॉग्स को खिला दो। द ट्रेटर की मर्सी के लिए की गई भीख किसी ने नहीं सुनी। उसे ट्रैश की तरह घसीट कर ले जाया गया। होस्ट ने सब गेस्ट्स को कामली कहा, पार्टी एंजॉय कीजिए, जबकि एक तरफ बेबी चुपचाप सोच रहा था कि कैसे और पावर एब्जॉर्ब करके और स्ट्रांग बने। डॉक्टर को बुलाया गया बेबी को चेक करने। डॉक्टर ने तुरंत कंफर्म किया कि बच्चे का बॉडी एक्सट्रीमली रेजिलिएंट है और वो बिल्कुल सेफ है। ये सुनते ही ग्रैंडफादर जोर से हंस पड़ता है, मेरा ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक है और इतना स्ट्रांग भी। पर हमारे छोटे प्रोटैगनिस्ट के लिए फैमिली प्राइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात थी, अपनी पिछली जिंदगी की 3 बहनों को ढूंढना। उसे पता था कि उसे जल्दी ग्रो करना होगा,
इतना कि वो खुद चल सके और अपने लिए जरूरी एसेंस ले सके। फिलहाल वो सिर्फ मिल्क के लिए जोर जोर से रो रहा था, नरिशमेंट मांगते हुए। एल्डर टैरेंट ऑर्डर देता है कि मदर उसे ब्रेस्ट फीड करे और साथ ही ज्यादा स्पिरिचुअल मेडिसिन यानी आध्यात्मिक दवा ले ताकि उसकी हेल्थ भी ठीक रहे। मदर थकी हुई और पीले सी शिकायत करती है, मैंने अभी तो फीड किया था, पर पेट्रियार्क सख्त है। ये क्लैन का एयर है, तुम्हें सहना होगा। मजबूरी में मदर अपना कोट उतारती है, बेबी को गोद में लेती है और फिर से फीड करना शुरू करती है। उसे दर्द होता है, ये बच्चा बहुत जोर से सक करता है। ग्रैंडफादर तुरंत ऑर्डर देता है, ब्रिंग टॉनिक सूप, यानी टॉनिक सूप लेकर आओ ताकि मदर की वीकनेस दूर हो। सीन शिफ्ट होता है एक हॉट स्प्रिंग में, जहां मदर बेबी को नहला रही होती है। वो थकी हुई बोलती है, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था, ये तो रुकता ही नहीं। 3 महीने बाद बेबी तेजी से ग्रो कर चुका होता है। अब वो घर भर में लाइटनिंग की स्पीड से क्रॉल करता है। उसकी पावर सी लेवल तक पहुंच चुकी है, जो कि उसको भी शॉक कर देती है। पिछले जन्म में ये पावर लेवल पाने में उसे साल भर लग गया था। एक फैमिली डिनर के दौरान छोटा प्रोटैगनिस्ट टेबल की तरफ क्रॉल करता हुआ जा रहा होता है। ग्रैंडफादर गुस्सा होकर बोलता है, एयर को यहां क्यों छोड़ने दिया? मेड शर्माते हुए बोलती है, सर वो इतना फास्ट क्रॉल करता है, मैं रोक नहीं पाती। फादर मजाक में बोलता है, इतना मिल्क चाहिए इसे? मदर थकी हुई शिकायत करती है, 3 महीने से ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूं, आराम तक नहीं। पर बेबी के माइंड में सिर्फ एक ही बात, स्ट्रांग बनना है अभी। फिर अचानक बेबी खुद खड़ा हो जाता है। ग्रैंडफादर, बटलर सब शॉक हो जाते हैं। वो चलना शुरू करता है और फिर मदर की तरफ दौड़कर लीप मार देता है। मदर चिल्ला उठती है, एक मील तो आराम से खा लेने दो। मेड हैरान, यंग मास्टर चल रहा है। बटलर इम्प्रेस्ड, सेलेस्टियल कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रूली रेयर। ग्रैंडफादर प्राउड होकर बोलता है, टाइम फॉर फैमिली ट्रेडिशन। बेबी के लिए एक पर्सनल सर्वेंट सिलेक्ट करो। डार्क चेंबर में प्रिपरेशन चल रहा होता है। गार्ड रिपोर्ट देता है, सर सिर्फ 2 कैंडिडेट्स बचे हैं। बेबी को मदर की गोद में लेकर रीना मिलाया जाता है। वो दोनों कैंडिडेट्स को देखता है, फिर उसकी आंखें शॉक से खुल जाती हैं। अरीना में एक स्मॉल व्हाइट हेड गर्ल डर के मारे डिफेंसिव स्टांस में खड़ी है। उसके सामने एक ब्लॉन्ड गर्ल एग्रेसिव तरीके से चार्ज करते हुए चिल्ला रही है। बेबी के माइंड में हरिकेन, वो यहाँ क्या कर रही है? उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है। उसके छोटे से शरीर से इंटेंस लाइट निकलती है। वो अपनी लाइटनिंग टाइप डिवाइन पावर एक्टिवेट कर देता है। एक दुम में एक लाइटनिंग बोल्ट बाहर निकलकर सीधा ब्लॉन्ड गर्ल को स्ट्राइक करता है। वो लड़की जोर से धड़ से पीछे जाके गिरती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखकर। व्हाइट हेड गर्ल टाइम जाया नहीं करती। वो तुरंत आगे कूदकर ब्रेड को स्नैच कर लेती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो उसे जानवर की तरह खाना शुरू कर देती है। बेबी प्रोटैगनिस्ट, जो अपने क्रिब से सब देख रहा होता है, अंदर से पैनिक हो जाता है। वो साइलेंटली प्रे करता है कि कोई भी अभी अभी हुआ स्ट्रेंज इंसिडेंट नोटिस ना करे। पर सस्पेशन के बजाय दादाजी जोर जोर से हंस पड़ता है। वो प्राउडली कहता है कि उसका ग्रैंडसन अपने फादर से ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट रखता है। बेबी रिलीफ की सांस लेता है, सोचता है कि बेबी होना भी कितना बेनिफिशियल है। एडल्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ ही लेते हैं। उस एल्डर को तुरंत आइडिया आता है, व्हाइट हेड गर्ल को यंग मास्टर का पर्सनल अटेंडेंट बनाया जाए। वो ऑर्डर देता है कि उसे क्लीन किया जाए और प्रॉपर एटिकेट सिखाई जाए। लेकिन लड़की को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी उसी तरह फिरोशियसली खाती रहती है जैसे ब्रेड ही उसकी दुनिया हो। बेबी क्रिब से खुश होकर उसे बुलाता है, एक क्यूट सी स्माइल के साथ। बटलर आगे बढ़ता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक डेथ सर्वेंट होगी जिसका एक ही पर्पस है, यंग मास्टर की हिफाजत, चाहे जान चली जाए। व्हाइट हेड गर्ल चुपचाप सिर्फ नॉट करती है, अपनी न्यू फेट एक्सेप्ट करते हुए। बटलर के जाते ही लड़की बेबी के रूम में अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने के लिए रुक जाती है। बेबी एक्साइटेडली उसे बुलाता है, अपनी छोटी उंगली से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए। पर लॉयल्टी के बजाय लड़की एक नाइफ निकाल देती है। उसका फेस प्योर हेट्रेड और वेंजेंस से भर जाता है। बेबी फ्रीज! वो पैनिक में सिर्फ बेबी साउंड्स ही निकाल पाता है। लड़की हिस करते हुए कहती है कि वो उसे मार देगी, अपने ओल्डर ब्रदर की डेथ का बदला लेने के लिए। एक शार्प मोशन के साथ वो नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देती है।